Rama 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 Rama. वेलकम बैक टू बीट प्रो म्यूजिक प्रोडक्शंस मिक्सिंग एंड मास्टरिंग ट्यूटोरियल सीरीज। मान लीजिए आपने एक पिक्चर ड्रॉ किया है पेंसिल से, बहुत ही सुंदर पिक्चर है, बट वो तब तक रियल नहीं लगेगा, वो तब तक उसमें फील नहीं आएगा, एक्सप्रेशन नहीं आएगा जब तक आप उसमें कलर ऐड नहीं करोगे। और कलर जो हम ऐड करते हैं वो कलर हम इंस्पायर होते हैं रियल कलर से। तो जो भी रियल वर्ल्ड में कलर होते हैं उनसे इंस्पायर होकर कलर ऐड करते हैं। तो दोस्तों बस इसी तरह से होता है रिवर्ब एंड डिले, क्योंकि रिवर्ब एक नेचुरल इफेक्ट है, हर जगह पे मौजूद है। रिवर्ब ना होना गाने में ये अबनॉर्मल है और रिवर्ब होना ये नेचुरल है। जहां पे भी आप बैठे हो, जहां से भी आप बात कर रहे हो, जहां से भी आप साउंड बना रहे हो, जहां पे भी आप साउंड सुन रहे हो, वह हर जगह पे रिवर्ब है कुछ मात्रा में। तो बस दोस्तों यही है, हम रिवर्ब ऐड करेंगे हमारे साउंड में और इस प्रोसेस को हम समझेंगे थ्रू कलर योर साउंड। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सिर्फ रिवर्ब के बारे में आपको टेक्निकली पीएचडी नहीं करवाऊंगा, क्योंकि रिवर्ब एक बहुत डीप टॉपिक है। हम यहाँ पे समझेंगे कि रिवर्ब को अप्लाई कैसे करते हैं। रिवर्ब की टेक्निकल चीज़ें हमको किसी और वीडियो में समझना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होगा। इस वीडियो में हम समझेंगे थ्रू कलरिंग डिफरेंट टाइप की रिवर्ब कैसे हम हमारे सोलो ट्रैक पे या फिर ग्रुप ट्रैक पे अप्लाई करेंगे। उसमें वोकल, किक, बेस, एवरीथिंग, हर ट्रैक को हम रिवर्ब अप्लाई करेंगे और समझेंगे कि डिफरेंट रिवर्ब किस तरह से हम सेट करते हैं हमारे ट्रैक में, और थ्रू रिवर्ब हम किस तरह से कलर ऐड करते हैं हमारे साउंड में। और जो ये मेथड मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये यूनिक मेथड है। ये कहीं से मैंने देखा नहीं है, कहीं से सुना नहीं है। ये मेथड मैंने प्रैक्टिस करते करते अपने ट्रैक्स को मिक्स करते करते डेवलप किया हुआ है, और आज ये मेथड मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों जब भी हम रिवर्ब अप्लाई करते हैं तभी हम एक नया साउंड इंट्रोड्यूस करते हैं, और उस साउंड को हमारे ट्रैक में हमको प्रॉपरली सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। रिवर्ब एक ऐसा टूल है जिससे हम हमारे ट्रैक में, हमारे सॉन्ग में, हमारे हर इंस्ट्रूमेंट को एक प्लेसमेंट देते हैं, डेप्थ देते हैं, और साथ साथ में एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। और जो मेथड से आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ बहुत ही ईजी मेथड है। बहुत ही ईजी वे से आप अपनी रिवर्ब अप्लाई करना सीख जाओगे और कॉन्फिडेंटली आप अपने गाने में रिवर्ब अप्लाई कर पाओगे। तो शुरू करते आज का वीडियो, और ध्यान से देखिए किस तरह से अप्लाई होता है रिवर्ब। दोस्तों शुरू करने से पहले फिर से आपको एक बार कहूँगा कि सारे ट्रैक्स वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाके डाउनलोड कीजिए। अगर आपको और भी कुछ सीखना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। और आज की इस वीडियो में जो हम रिवर्ब अप्लाई करने वाले हैं वो है IR कॉन्वोल्यूशन रिवर्ब, और ये वेव का रिवर्ब है। आप चाहे तो अगर लॉजिक का खुद का भी इनबिल्ट प्लगइन है कॉन्वोल्यूशन रिवर्ब, वो भी यूज कर सकते हैं। और इसके पीछे क्या रीजन है कि मैं कॉन्वोल्यूशन रिवर्ब यूज कर रहा हूं, मैं एल्गोरिदम रिवर्ब यूज नहीं कर रहा हूं। एल्गोरिदम रिवर्ब में आपको बहुत सारे पैरामीटर सेट करने पड़ते हैं एक अच्छा रिवर्ब का साउंड निकालने के लिए। बहुत सारे कंट्रोल्स आपको पता होने चाहिए, थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मेरा सजेशन ये है, जो लोग बिगिनर्स है और जो रिवर्ब अप्लाई करना चाहते हैं, रिवर्ब समझना चाहते हैं और रिवर्ब से कुछ अच्छा टोन जनरेट करना चाहते हैं, वो कॉन्वोल्यूशन रिवर्ब यूज करें, ना कि एल्गोरिदम रिवर्ब। आप एल्गोरिदम रिवर्ब भी यूज कर सकते हो, पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने के बाद, पर आप वही सेम रिजल्ट, रियल रिजल्ट कॉन्वोल्यूशन रिवर्ब में भी अचीव कर सकते हैं। अब हम समझते हैं क्या डिफरेंस होता है एल्गोरिदम रिवर्ब और कॉन्वोल्यूशन रिवर्ब। दोस्तों कॉन्वोल्यूशन रिवर्ब सिंपली एक जगह का रिवर्ब है, एक स्पेस है जो ऑलरेडी स्टोर है, और उस रिवर्ब को हम हमारे सोर्स साउंड से पास करते थ्रू करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक चर्च का रिवर्ब अप्लाई करना चाहता हूं मेरे साउंड में, तो मैं एक चर्च का प्रीसेट लोड करूंगा। इसका मतलब क्या होता है, उस प्रीसेट में ऑलरेडी चर्च का रिवर्ब स्टोर है, और उस स्टोर्ड रिवर्ब को, जो प्रीसेट है रिवर्ब, उसको मैं मेरे साउंड से, जो भी मेरा ट्रैक है उसके साथ पास करूंगा, ताकि वो रिवर्ब उस साउंड पे अप्लाई हो। ये लॉजिकली बहुत ही इजी है समझने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ समझाने के लिए है नहीं। कॉन्वोल्यूशन रिवर्ब बहुत ही इजी रिवर्ब है जो आप अपने साउंड पे अप्लाई कर सकते हैं, और सेम टाइम में आपको रियल एक्सपीरियंस मिलता है, मतलब रियल जगह का रिवर्ब आप अप्लाई कर सकते हैं अपने साउंड पे। और ये रिवर्ब आप ट्विक कर सकते हो, थोड़ा चेंज कर सकते हो, उसमें थोड़ा एडिशनली आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो थ्रू प्राइमरी कंट्रोल। और वो प्राइमरी कंट्रोल क्या होते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे मुझे कंट्रोल दिख रहा है प्री डिले, सिंपल है। प्री डिले का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिवर्ब। जो आपका सोर्स साउंड है, ड्राई साउंड है, और जो आपका रिवर्ब जो आप अप्लाई करने वाले हो उसके बीच का डिस्टेंस है। इमीडिएटली रिवर्ब अप्लाई नहीं होगा, आफ्टर मिली सेकेंड जो आप यहाँ से सेट करते हो उसके बाद वो रिवर्ब अप्लाई होगा। तो ये डिस्टेंस जो होता है सोर्स एंड रिवर्ब, उसको कहेंगे प्री डिले।
ये सिंपली यहाँ पे रिवर्ब टाइम है जो आप अपने रिवर्ब का टेल या डीके सस्टेन कर सकते हो। ये ड्राई एंड वेट है और ये सिंपली आउटपुट है। और यहाँ पे जो कंट्रोलर है वो है डैम्पिंग कंट्रोलर्स। डैम्पिंग कंट्रोलर्स क्या होता है कि आपका साउंड का जो एनर्जी है या साउंड का रिवर्ब है, ये जब भी एब्जॉर्ब होता है तो कैसे होगा, लो टू हाइज या हाई टू लोज। अगर मैंने लो डैम्प किया तो मेरा लो एनर्जी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होगा कंपेयर टू हाई, और मैं अगर हाई को डैम्प करता हूँ तो मेरा हाई एनर्जी जल्दी एब्जॉर्ब होगा कंपेयर टू लो। तो सिंपल है, और बहुत ही सिंपल है कि आप किस तरह से अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब करना चाहते हो रिवर्ब की, लो टू हाई और हाई टू लो। सिंपली ये एक इक्वलाइजर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बट एक्चुअली इक्वलाइजर नहीं है। तो अभी आपको ये समझ में आया है कि कॉन्वोल्यूशन रिवर्ब क्या होता है। अभी हम सीखते हैं कि किस तरह से एक कॉन्वोल्यूशन रिवर्ब, डिफरेंट डिफरेंट रिवर्ब अप्लाई करेंगे, और ये ट्रिक बहुत ही अलग है। ध्यान से देखिए, इससे आपका रिवर्ब का जो इशू है हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं अलग अलग कॉन्वोल्यूशन रिवर्ब सेट करता हूं। यहां पे आते हैं, मैं बस पे क्लिक करता हूं। बसेस में यहां पे 27, देन 28, मैं टोटल 5 रिवर्ब अप्लाई करता हूं। दोस्तों यहाँ पे जो मैं रिवर्ब अप्लाई कर रहा हूँ, इसका सिंपल सा गोल है कि मैं एक एम्बियंस, एक कलर ऐड करूँ मेरे साउंड में, एक स्वीटनेस ऐड करूँ, एक डिफरेंट टोन ऐड करूँ, ना कि रियल टाइम कोई रूम क्रिएट करूँ, कोई रिवर्ब क्रिएट करूँ हर एक साउंड के लिए। टोटल यहाँ पे मैंने 5 बसेस ऐड किए मेरे रिवर्ब के लिए। बस 27 में आते हैं, और बस 27 में हम सबसे पहले एक रिवर्ब ऐड करते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, हम हमारे ऑक्सिलरी चैनल पे आते हैं, या 27 से सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरा रिवर्ब अप्लाई करता हूँ, IR लाइव। आप चाहे तो लॉजिक का कॉन्वोल्यूशन रिवर्ब भी अप्लाई कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे वेव का रिवर्ब अप्लाई करूंगा। इसके बाद मैं इस रिवर्ब को हर जगह पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे जो प्रीसेट लूंगा वो मेरा लाइव रूम 2 रहेगा, विच इज़ अराउंड 0.9 सेकेंड। सेकेंड प्रीसेट जो लूंगा मैं, वो मेरा होगा शॉर्ट प्लेट। ये लॉन्ग प्लेट है, शॉर्ट प्लेट लेंगे। विच इज़ अराउंड 1.3 सेकेंड। थर्ड हम जो लेंगे, हम थोड़ा सा लॉन्ग प्लेट लेंगे उसको। लॉन्ग प्लेट ड्यूरेशन अराउंड 2 सेकेंड। ये मेरा थर्ड रिवर्ब प्रीसेट था। इसके बाद मैं फोर्थ रिवर्ब पे आता हूँ, और फोर्थ रिवर्ब पे मैं अप्लाई करता हूँ थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस, लाइव हॉल 3, विच इज़ अराउंड 2.5 सेकेंड। और फिफ्थ प्रीसेट जो है मेरा, वो मैं थोड़ा सा लॉन्ग रखूँगा। वो रखूँगा मैं एक स्टेडियम इफेक्ट, जिसका डीके काफ़ी लंबा होगा, अराउंड 7 सेकेंड। ये टोटल मेरे 5 रिवर्ब्स है जो मैंने यहाँ पे बस थ्रू असाइन किए। अब इन सारे बसेस को मैं कंबाइन करूँगा मेरे एक बस में, और उसका आउट मैं दूंगा नेक्स्ट 32, और इस आउट का नाम होगा रिवर्ब मिक्स। और सबको हम इंडिविजुअली नाम देंगे। इसका नाम था शॉर्ट रूम, शॉर्ट प्लेट, देन लॉन्ग प्लेट, लॉन्ग रूम,
एंड स्टेडियम। तो जो बसेस है मेरे रिबॉक के यहाँ पे मैंने असाइन कर दिए। अभी मैं सारे बसेस के थ्रू मेरे हर एक ट्रैक को या फिर मेरे ग्रुप ट्रैक को मैं कलर करूंगा, और वो किस तरह से करूंगा आप देखिए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं मेरे किक को रिवर्ब अप्लाई करूंगा, और इसके लिए मैं यहाँ पे एक बस असाइन करूंगा, न्यू बस। और ये मैं यहाँ से शुरू करूँगा 33 से 33, और यहाँ पे मैं एक इक्वलाइजर अप्लाई करूंगा। और ये इक्वलाइजर क्यों अप्लाई कर रहा हूँ और ये बस क्यों अप्लाई कर रहा हूँ हम पहले समझ के लेते हैं। बस मैं इसीलिए अप्लाई करूंगा ताकि मैं मेरा किक का साउंड बस थ्रू रिवर्ब के पास सेंड करूं, और सेम टाइम पे मैं मेरे साउंड को इक्वलाइज करके सिर्फ वही फ्रीक्वेंसी सेंड करूं जिस फ्रीक्वेंसी पे मैं रिवर्ब अप्लाई करना चाहता हूं, या फिर मैं एक स्पेसिफिक टाइप की फ्रीक्वेंसी रिवर्ब के थ्रू चाहता हूं। इसीलिए मैं सबसे पहले मेरे किक ट्रैक को इक्वलाइज करके सेंड करूंगा थ्रू बस। और वो किस तरह से करते आइए देखते हैं। यहां पे मैंने इक्वलाइज अप्लाई किया है, अभी फिलहाल मैं इक्वलाइज नहीं करूंगा। और मेरे किक ग्रुप को मैं यहां से बस के थ्रू, यहां पे आप देखिए मेरे बसेस है शॉर्ट रूम, मैं हर रिवर्ब अप्लाई करूंगा। मैं अलग अलग रिवर्ब ट्राई करूंगा और देखूंगा कि क्या साउंड मुझे चाहिए। मैं फिफ्थ वाला रिवर्ब अप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि खास करके मैंने सिर्फ वोकल या कोरस के लिए अप्लाई किया है, तो इसको यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे। चार जो प्राइमरी रिवर्ब है उनके थ्रू ही मैं मेरे ट्रैक को कलर करूंगा, और वो उतना सफिशिएंट है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं मेरा इक्वलाइजर है। सबसे पहले मैं मेरे किक ट्रैक से सेंड करूंगा सिग्नल्स एक बस ट्रैक में। उस बस ट्रैक का आउट में ऑफ कर दूंगा, फेडर ऑफ कर दूंगा, और उसके पहले मैं सिग्नल्स सेंड करूंगा एक और बस में जो मेरी रिवर्ब बसेस है। आपको शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा पर ये इतना नहीं है, आप एक बार समझ जाओगे तो आगे आपको आसानी होगी। यहाँ पे देखिए मैंने मेरे सिग्नल बस 33 में सेंड कर रहा हूँ थ्रू इक्वलाइज, और यहाँ से मैं इसको प्री फेडर ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूं ताकि मेरा दोस्तों प्री फेडर करने के पीछे रीजन ये है कि मैं मेरे सिग्नल सेंड करूं इन रिवर्ब्स में, और साथ में मैं इसको ऑफ कर दूंगा क्योंकि मुझे ड्राई साउंड यहाँ पे नहीं चाहिए। मुझे इस बस से सिग्नल पास नहीं करना है, मुझे सिर्फ इक्वलाइज करके यहाँ पे पास करना है। अगर मैं इक्वलाइजर यहाँ पे लगाऊंगा तो मेरे ड्राई सिग्नल पे भी इक्वलाइज अप्लाई होगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा रिवर्ब है जिसको मैं सिग्नल सेंड कर रहा हूँ बस वहाँ पे ही मैं इक्वलाइज अप्लाई करूँ। तो मैं यहाँ पे इक्वलाइज अप्लाई कर रहा हूँ, और इक्वलाइज अप्लाई करने के बाद बिफोर फेडर ये सिग्नल चले जाएंगे रिवर्ब बसेस के पास। तो फर्स्ट बस में यहाँ पे ऑन करता हूँ, यहाँ पे फेड सिग्नल सेंड कर रहा हूँ फर्स्ट रिवर्ब में, आप देखिए। सबसे पहले हम सेंड करेंगे बस 33 में, और इसके बाद मैं यहाँ पे रिवर्ब अप्लाई करता हूँ। एक शॉर्ट अच्छा सा रिवर्ब यहाँ पे आपको सुनाई दे रहा है। दूसरा रिवर्ब अप्लाई करके देखते हैं क्या। ओके, आपको यहाँ पे दिख रहा है जिस तरह से मैं रिवर्ब अप्लाई कर रहा हूँ, अलग अलग प्रीसेट अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे साउंड में एक अलग तरह का डेप्थ टोनालिटी थ्रू रिवर्ब ऐड हो रहा है। और और यहाँ पे मैं जो मेरा मास्टर आउट है जहाँ पे रिवर्ब मिक्स हो रहा है, यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा मैग्मा ट्यूब डिस्टॉर्शन, ताकि मैं मेरी रिवर्ब को इन्हांस कर सकूँ, उसको और अच्छे से ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर सकूँ। और साथ साथ में मैं यहाँ पे ऐड करूँगा इमेजर प्लगइन ओजोन का, ताकि मैं मेरे रिवर्ब को प्लेसमेंट दे सकूँ मेरे मिक्स में, साथ में उसको विड्थ भी दे सकूँ, एक एक एनवायरनमेंट दे सकूँ। तो वापस से चलते हैं हमारे किक ट्रैक पे। यहाँ पे देखिए
दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है ये रिवर्ब। यहाँ पे किक को जो रिवर्ब अप्लाई करने का प्रोसेस था वो करने के बाद अब मैं थोड़ा सा इक्वलाइज करूंगा ताकि करेक्ट फ्रीक्वेंसी मुझे मिले। इसके लिए यहाँ पे इक्वलाइज पे आते हैं हम लोग। आप देख रहे हैं लोज थोड़े ज़्यादा हैं, थोड़ा कट देते ताकि क्लीन साउंड मिले हमें। आपको डिफरेंस पता चल रहा है जब भी मैं इक्वलाइज कर रहा हूँ, कंप्लीटली टोन चेंज हो गया रिवर्ब का। दिस इज गुड। और दोस्तों रिवर्ब में मैं थोड़े से चेंजेस करूंगा। यहाँ पे मेरे डीके स्लाइटली मैं चेंज करूंगा उनका ड्यूरेशन, ताकि हर एक रिवर्ब को थोड़ा स्पेस मिले। शॉर्ट रिवर्ब में मैं कोई चेंज नहीं करूंगा, बट प्लेट रिवर्ब में थोड़ा सा मैं डिस्टेंस दूंगा। इसके बाद वो डिस्टेंस में बढ़ाते जाऊंगा। एंड फोर्थ रिवर्ब में थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस दूंगा ताकि मेरे पहले के रिवर्ब है वो अच्छे से सुनाई दे। और अभी हम यहाँ पे इसको इक्वलाइज कर देंगे ताकि करेक्ट फ्रीक्वेंसी मिले। ओके, दिस इज गुड, मुझे अच्छा लग रहा है ये। थोड़ा सा रिवर्ब कम कर दें। साउंड्स गुड। अभी ड्राई एंड वेट चेक करते एक बार। वेट, ड्राई। ओके, अभी नेक्स्ट ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज बेस। और यहाँ पे हम इस बस 33 जो सेंड है, जो किक से रिवर्ब की तरफ जा रहा है, इसको नाम देंगे किक टू रिवर्ब। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ, बेस ग्रुप। यहाँ पे भी हम नया बस अप्लाई करेंगे, इसको नाम देंगे बेस टू रिवर्ब। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, इक्वलाइजर अप्लाई करते। इसके बाद मैं बस 27 से लेके 30 तक सारे बसेस अप्लाई करूंगा। और अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे इनको वापस से एक बार फिर से प्री फेडर कर दूंगा ताकि मेरे सिग्नल डायरेक्टली सेंड रिवर्ब सेंड में जाए, ना कि इस फेडर से मुझे सुनाई दे। इस फेडर को यहाँ पे हम लोग ऑफ करते हैं और अभी बेस को रिवर्ब अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम सेंड करेंगे सिग्नल टू बेस टू रिवर्ब चैनल पे, और उसके बाद ये सिग्नल जाएंगे हमारे बसेस की तरफ। तो कितना क्लीन साउंड हो गया है आफ्टर पुटिंग इक्वलाइजर ऑन बेस। ये पहले था जो फैल रहा है, जो मफल हो रहा है, नाउ इट बिकम क्लीन। देन सेकंड अप्लाई करते हैं। थर्ड, ड्राई एंड वेट एक बार चेक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं लॉन्ग रिवर्ब अप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि नीड नहीं है। अभी आप सुनते हैं, अभी हम सुनते हैं ड्राई एंड वेट। तो दोस्तों मैं कलरिंग उस तरह से कर रहा हूँ जिस तरह से किसी चित्र पे, किसी पिक्चर पे कलरिंग की जाती है। मैं कलर को डार्क, लाइट
अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करके अप्लाई कर रहा हूँ ताकि वो मेरा चित्र है, वो जो मेरे पिक्चर है वो और इम्प्रूव हो और अच्छा लगे। सेम उसी तरह से मैं मेरे साउंड पे अप्लाई कर रहा हूँ। मैं रिवर्ब का इंटेंसिटी कम ज़्यादा करके एक अलग तरह का टोन, एक स्वीटनेस ऐड कर रहा हूँ, विच इज़ कलरिंग। आई एम कलरिंग माई साउंड। पर दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि आप कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं करोगे, एक्स्ट्रा ऐड नहीं करोगे। अगर आप एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो साउंड मफल होगा। इसके बाद आते हैं मैं प्लग साउंड की तरफ। नेक्स्ट बॉस, प्लग टू रिवर्ब। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। फिर से एक बार हम उसको प्री फेडर की तरफ जाएंगे। और प्री फेडर होने के बाद अब इसके बाद हम सिग्नल सेंड करेंगे हमारे प्लग टू रिवर्ब चैनल में। फेडर को ऑफ करेंगे और सेंड करेंगे सिग्नल डायरेक्टली टू रिवर्ब। अगर अगर यहाँ पे आपको किसी भी तरह की फ्रीक्वेंसी लग रही है जो अनवांटेडली बूम हो रही है, आप उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब सुनते हैं एक बार फिर से। रिवर्ब की तरफ आते हैं और यहां से मैं कंट्रोल कर रहा हूं मेरा मास्टर रिवर्ब। म्यूट करते हैं। सी द डिफरेंस, ये ड्राई है विथ रिवर्ब। ड्राई होते ही साउंड कितना लाइफलेस लगता है और जैसे रिवर्ब ऐड करता हूं एक डायमेंशन ऐड हो जाता है। और यहां से मैं मास्टर से मेरे रिवर्ब में और एक कलर ऐड करूंगा थ्रू सैचुरेशन। और इसके बाद दोस्तों मैं यहां पे थ्रू इमेजर मेरे साउंड का फेज कैंसलेशन या किसी भी तरह का एरर है मैं डिटेक्ट करके उसको करेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे देख रहे हो फेस कैंसलेशन हो रहा है, 0 के नीचे आ रहा है, आपको पता है। तो मैं यहाँ से फेस को करेक्ट करता हूँ। मोनो को, लोस को थोड़ा मिड में लेके आते हैं, इसको भी थोड़ा सा, और हाइस को थोड़ा साइड में लेके आ जाते हैं रिवर्ब के। देखिए दोस्तों काफी करेक्शन हो गए। हमारा जो फेस कैंसलेशन में जो एरर दिखाई दे रहे थे वो भी हम लोगों ने करेक्ट कर लिए। थ्रू विट प्लगइन हम लोगों ने साउंड को प्रॉपरली सेट किया है हमारे मिक्स में, ताकि रिवर्ब प्रॉपरली सुनाई दे, ना कि साउंड कहीं पे लॉस हो जाए मिक्स में। अब इसको हम मोनो में एक बार चेक करते हैं। रिवर्ब ऑफ करके सुनते हैं। यस, मोनो में भी रिवर्ब हमारा काफी विजिबल है। ऑफ, ऑन। दोस्तों यहाँ पे रिवर्ब मैंने सिर्फ 3 चैनल पे, 3 ग्रुप पे अप्लाई किया है, सारे ट्रैक पे अप्लाई नहीं किया है।
इसलिए उसका इंटेंसिटी अभी आपको कम लग रहा है। पर जब भी आप अप्लाई करोगे 1 बाय 1 हर ट्रैक पे, हर ग्रुप पे, तो ऑटोमेटिकली रिवर्ब का इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। पर आपको इस बात का ध्यान देना है कि रिवर्ब आप ज़्यादा अप्लाई मत कीजिए, जितना ज़रूरी है, जितना नेसेसिटी है उतना ही आपको अप्लाई करना है। अगर आप रिवर्ब ज़्यादा अप्लाई करोगे तो वो ट्रैक में फ्लोट होगा, डिस्ट्रॉय करेगा आपके मिक्स को, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसी तरह से आपको हर एक ट्रैक पे, इंडिविजुअल ट्रैक पे या फिर ग्रुप ट्रैक पे रिवर्ब अप्लाई करना है। किसी ट्रैक पे अगर आप ऑटोमेट करना चाहते हो रिवर्ब, उस टाइम पे आप एक अलग से एक नए चैनल पे एक नया रिवर्ब अप्लाई कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी को फॉलो करना है। एक्सेप्शनली या फिर नीड के अकॉर्डिंगली आप उसको नया रिवर्ब अप्लाई कर सकते हो, नए ट्रैक को उसको ऑटोमेट कर सकते हो, या फिर नए मेथड आप ट्राई कर सकते हो। और ये जो मेथड मैंने आपको बताया ये काफ़ी इजी मेथड है अप्लाई करने के लिए थ्रू IR कॉन्वोल्यूशन रिवर्ब। अभी हम चलते कोरस ग्रुप की तरफ और वहां पे रिवर्ब अप्लाई करेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं मेरे पास कोरस ग्रुप ए है, इसको मैं लूप करता हूं। रामा 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 रामा, मोनो को ऑफ करते हैं। रामा रामा, आप देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो कि ऑलरेडी इस कोरस ग्रुप में काफ़ी विड्थ है, पर मुझे यहाँ पे एक स्टेडियम टाइप का एक साउंड चाहिए, बिग साउंड। तो वही प्रोसेस फॉलो करूँगा मैं यहाँ पे। सबसे पहले इस ग्रुप में मैं एक बस असाइन करूँगा, बस 36, उसका नाम देते हैं कोरस A टू रिवर्ब। यहाँ से सेंड करेंगे, वही प्रोसेस करेंगे और यहाँ पे ऐड करता हूँ मैं सारे मेरे रिवर्ब्स। रामा 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 तो जो लास्ट बस है ये एक्चुअली मुझे स्टेडियम का साउंड दे रहा है, पर मैं उसको और अप्लाई नहीं करूंगा। रामा 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 रामा। अभी सेम यही प्रोसेस में हर चैनल पे, हर ट्रैक पे या हर ग्रुप पे अप्लाई नहीं करूंगा। आपको समझ में आ चुका है कि किस तरह से मैं अप्लाई कर रहा हूँ। आपको बस असाइन करना है और बस असाइन करने के बाद वहाँ पे इक्वलाइज अप्लाई करना है ताकि आप करेक्ट फ्रिक्वेंसी सेंड कर पाओ अपने रिवर्ब के पास। और उसके बाद जो रिवर्ब आपको मिल रहा है वो आपको कंट्रोल करना है थ्रू सेंड ऑफ दैट न्यू बस। और इस प्रोसेस को हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे से नहीं करेंगे। सिंपली आपको एक प्रॉपर एक रूम असाइन करना है, अलग अलग रूम असाइन करके अपने साउंड को वहाँ से पास करना है, उसके रिफ्लेक्शन कलेक्ट करने और वो रिफ्लेक्शन को सही मात्रा में कलेक्ट करके एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, एक साउंड क्रिएट करना है। और साथ साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके ओरिजिनल साउंड और जो रिवर्ब है वो एक दूसरे से मर्ज हो, क्लैश ना हो, और सेम टाइम में प्रॉपरली सेट हो मिक्स में। और मिक्स में सेट होने के लिए आपको इक्वलाइजर अप्लाई करना है ताकि वो कहीं और पे या फिर सोर्स ट्रैक को क्लैश ना करे। तो बहुत ही सिंपल मेथड है, आप अप्लाई कीजिए अपने गानों में, अपने मिक्स पे, और देखिए किस तरह से आप एक नया एनवायरनमेंट, एक नया रूम, एक नया कलर ऐड करते हो अपने ट्रैक्स में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम हमारे साउंड को कलर करते हैं। अगर आपको और भी कुछ सीखना है, और भी कुछ जानना है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। और सारे ट्रैक डाउनलोड कीजिए हमारे वेबसाइट पे और उसको प्रैक्टिस कीजिए एज इट इज़, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, ताकि आप भी समझ पाओ कि किस तरह से ऐड करते हैं कलर अपने साउंड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।